कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर से विवादों में हैं। उनके पिता का वीडियो पिछले 24 घंटों से लगातार वायरल होता जा रहा है और उसके बारे में उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। सफाई ये है कि वीडियो बहुत पुराना है, वे कर्मचारी को डांट रहे थे, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, ये परिवार का मामला है और इसमें किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। अब सवाल ये है कि पिता की तरफ से अपने बेटे के लिए जो कुछ भी कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि अंधाचार्य के पिता ने वह किया है। कोई भी माता-पिता अपनी औलाद के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 दफ़ा सोचता है और यह भी है कि अगर इस मामले को, इस वीडियो को तूल दिया गया, बढ़ाया गया, तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन असलियत जानना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस बयान को यानी कि अनिरुद्धाचार्य के पिताजी के बयान को कैसे सुन रहे हैं और सुनते समय आप क्या-क्या समझ रहे हैं। अगर यह वीडियो पुराना है तब भी योगी जी और मोदी जी का वो हवाला दे रहे हैं यानी कि 2017 जब योगी जी उत्तर प्रदेश में आ गए उसके बाद का है और ऐसे भी लग रहा है कि कुछ समय ही पुराना होगा, बहुत पुराना नहीं होगा। आज अनिरुद्धाचार्य को लेकर के मेरी अपनी जो राय अभी तक की रही है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह राय मेरी निजी नहीं है बल्कि उनके बयानों और उनकी जो पूरी जीवन शैली है, जो कुछ भी वो करते हैं, कहते हैं, रहते हैं, वह सब कुछ आप सामने रखिए और उनके पिता का बयान और उनके अपने पीछे के बयान। यह सब जब एक साथ जोड़ करके आप देखते हैं और उसके सामने अनिरुद्धाचार्य को रखते हैं, तो आपको एक छवि दिखती है, एक तस्वीर दिखती है, एक आदमी के बारे में राय तैयार करने में आपको आसानी होगी और यह आसानी इसलिए भी है कि आप जिस व्यक्ति को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो धर्माधिकारी है, तो क्या वो संत, महात्मा, धर्माधिकारी होने का जीवन जीता है? उसका अपना आचरण, उसका अपना व्यवहार, उसका अपना जीवन क्या उसी तरीके से है? मनसा वाचा कर्मणा तीनों रास्तों से जो समाज को सही मार्ग दिखाए, धर्मोपदेशक वही है। धर्म का अनुयायी वही है, धर्मनिष्ठ वही है। अब यह तय करने से पहले आप पहला बयान देखिए। आने वाला था मगर आ नहीं पाया। मेरी तबीयत खराब है। मैं 68 साल का हूं और मेरे साथ इस प्रकार अभद्रता की जाती है कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो मुझसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात का निर्णय हमारा किया जाए। कोई भी कर्मचारी 2 घंटे भी चिल्लाओ तो भी यहाँ सुनता नहीं है। हल्ला नहीं, हमसे दूर रहने जाओ। अब क्यों यहाँ सुनते? हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए कोई भी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं। यानी कि अपने बेटे के आश्रम के भीतर अपने बेटे के पैसे पर पलने वाले कर्मचारियों पर भी उनकी नहीं चलती है, वहाँ कोई उनकी नहीं सुनता है। इतने दुखी हैं कि वो वीडियो बना करके योगी जी और मोदी जी से और वहाँ के जिला कलेक्टर से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरी इस तकलीफ से मुझे बाहर निकालिए। बयान सुनते रहिएगा, क्योंकि जो सफाई है वो भी मैं आपको सुनाऊँगा, लेकिन इस बयान से आपको असलियत का अंदाज़ा होगा। एक हिस्सा है, अब दूसरा हिस्सा। पहले बात कर लो फिर बनाते रहना। हमको नहीं करना ना, हमको नहीं करना बात। हम बात कर रहे हैं ना, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, मोदी जी से बात कर रहे हैं। हमको नहीं करना भैया। हम उससे अगुवान हम करो ना तो जे बात नहीं होगी। हम अगर जितने नहीं है, अरे वो मुझे बिल्कुल लाइव चला तो जेगी तो होगा तू। दरअसल जो लोग वहां हैं उनको वीडियो बनाने से रोक रहे हैं और बाद में वो डंडा उठा लेते हैं कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने हमको रोका तो। एक पिता जब बहुत तकलीफ में होता है और उसको लगता है कि यहाँ मेरा सामान्य रूप से जी पाना मुश्किल होता जा रहा है, उसका जीवन, उसका सम्मान, दोनों का बच पाना असंभव सा दिखता है। ऐसी घड़ी में पिता अपनी संतान के बारे में या माता अपने बेटे या बेटी के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जैसा वो कह रहे हैं। वो लड़ रहे हैं उन कर्मचारियों से जो कर्मचारी उनको वीडियो बनाने से रोक रहे हैं। सवाल ये है
कि यह वीडियो कितना पुराना है। इस वीडियो की जांच करा लेनी चाहिए। इस वीडियो में अगर कोई काट-छांट है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बता देगी कि वीडियो कितना साजिश का हिस्सा है, कितना डॉक्टर्ड है, इसमें कितना मिलाया गया है और कितना असली है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के पिता नहीं है। किसी भी पिता और माता को किसी भी औलाद के साये में उसके जीते जी कष्ट हो रहा हो और वो कष्ट दूर करने की स्थिति में होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा हो, तो उस पर लानत है। और यह वैसे बेटे के पिता हैं जिसको समाज कहता है कि वो संत हैं। उसी संतई से, उसी कथावाचन से, उसी समाज के बूते पैसा बनाया, लकदक कपड़े पहनते हैं, अपने चेहरे को चमकाते रहते हैं दिन भर और बड़ा सा आश्रम बना रखा है, दुनिया की यात्राएं करते हैं। आप जो भी करते हैं आपका निजी जीवन है, लेकिन चूंकि आप धर्म के रास्ते पर समाज को ले जाने का दावा करते हैं, आप कथावाचन करते हैं और कथावाचन के माध्यम से समाज को बताते हैं कि समाज को कैसा होना चाहिए, परिवार के अंदर के संबंध कैसे होने चाहिए, व्यक्ति का व्यक्ति से मानवीय स्तर पर एक दूसरे से व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब यह सब कुछ करने का जिम्मा आपके पास है, यानी कि धर्माधिकारियों के पास है, और भारत लंबी संत परंपरा का देश है। यहाँ के महात्माओं ने, यहाँ के ऋषि मुनियों ने, यहाँ के संतों ने, यहाँ के फकीरों ने इस मिट्टी को सींचा है। यह भारत जिस संस्कार में जीता है, जिस पारिवारिक परिवेश में, जिस सामाजिक वातावरण में और राष्ट्र की जिस अवधारणा के साथ यह चलता रहा है सदियों से, उसमें उनका ही बड़ा योगदान है। ये उनके तप का है, ये उनका सींचा हुआ देश है। और वैसे देश में संत के बारे में या संत को लेकर के एक सही राय तैयार होनी चाहिए। संत कौन है? एक श्लोक है, शशिनाच निशा निशयाच शशि, शशिना निशयाच विभाति नभः, पैसा कमलम कमले न पयः, पैसा कमले न विभाति सरः। चंद्रमा से आसमान की, आसमान से चंद्रमा की शोभा होती है, सरोवर से कमल की, कमल से सरोवर की शोभा होती है। संत से समाज की, समाज से संत की शोभा होती है। संत बहुत आवश्यक हैं समाज के लिए, क्योंकि जो आध्यात्मिक उत्थान है, जब पतन की तरफ समाज जाता है, हमारे आपके भीतर विचार जब कुंठित होने लगते हैं, कुटिल होने लगते हैं और समाज पतित होना चाहता है या होता चला जाता है या होने को होता है, तो उस समय आपका आध्यात्मिक पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। आपके मानवीय मूल्य बहुत मजबूत होने चाहिए। आपके संस्कार के तत्व बहुत मजबूत होने चाहिए। और यह सब कुछ सींचने का एक बड़ा दायित्व संत समाज के ऊपर होता है। और यह कथावाचक हैं। महिलाओं के बारे में इन्होंने हाल में बयान दिया, और बयान ये है कि 25 साल की कोई लड़की हो जाएगी तो वो मुंह मारेगी ही मारेगी, जवानी हाथ से निकल जाएगी। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। ये एक संत हैं इस देश में, जहां लड़कियों के पढ़ने और बढ़ने को लेकर के समाज खुद जागरूक हुआ है, खुद सक्रिय है। लड़कियां अपने जीवन के बारे में, अपने करियर को लेकर के खुद निर्णय करने लगी हैं। महिलाओं के पैदा होने से लेकर के उनके अपने जीवन के तमाम महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों में उनकी अपनी भूमिका, भागीदारी हो, यह समाज जब स्वीकार कर रहा है, उस समय आप कहते हैं कि उसको गांठो, उसको बांधो, नहीं तो मुंह मारेगी। चरित्र का हनन हो जाएगा, इज्जत लुटपुट जाएगी। इज्जत का ठेका महिलाओं के पास है। ये जो आबरू का गहना है, घर परिवार खानदान की इज्जत का जो खजाना है,
यह जो संस्कार का किला है, यह सब महिलाओं के हिस्से है, मर्दों के हिस्से कुछ नहीं। जो बलात्कारी है, जिसकी नज़र में ही खोट है, जो फूहड़ और भद्दी भाषा बोलता है महिलाओं के आते-जाते समय, वो ठीक है क्योंकि वो मर्द है। मर्द के पास कुछ भी कर देने की आज़ादी है, कर गुज़रने की स्वतंत्रता है, स्त्रियों के पास नहीं। मर्द पतित हो सकता है, वो बलात्कारी, व्यभिचारी, कदाचारी, पापाचारी सब है, ठीक है। स्त्री 25 साल से ऊपर की ठीक नहीं है। संदेह करो, किसी की माँ है, उसकी वो बेटी है, कोई भाई है, उसकी वो बहन है, कोई पिता है, उसकी बेटी है, कई तरह के रिश्तों में है वो 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल की होती चली जा रही है, अच्छा करियर है। आप कहते हैं कि इज़्ज़त लुट जाएगी, उसके पास और कोई काम नहीं। आपको लगता है कि जैसे ही लड़कियां बालिग होना शुरू होती हैं, वैसे ही वो पथभ्रष्ट हो जाती हैं। वो अपने चरित्र को गिराने के अंदेश से भर जाती हैं। उन पर शक करो, संदेह करो क्योंकि उनका गलत रास्ते पर जाना तय है, यही आप कह रहे हो। और आप तो वृंदावन, मथुरा में रहते हो। फिर मीराबाई के बारे में आपकी क्या राय है? महाराणा भोज की पत्नी थीं, पत्नी होने के बाद भी भगवान कृष्ण के प्रेम में उन्होंने एक अलग तरह का जीवन अपनाया, वह भी तो प्रेम है। प्रेम के उस रूप को आप नहीं समझते हैं। मीरा के बारे में आपकी राय गलत हो जाएगी, क्योंकि आपका नज़रिया गलत है। और राधा के बारे में, मैं कृष्ण वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता का हवाला नहीं देना चाहता हूँ। इन दोनों में यह उल्लेख है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। लेकिन वैसे कई आख्यान मिलेंगे और कई धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि राधा और अयान का विवाह हुआ। एक विवाहिता कृष्ण से प्रेम करती है, उस प्रेम का स्वरूप आप क्या मानते हैं? वो पतित प्रेम, जो दैहिक ही है। आध्यात्मिक परादैहिक प्रेम नहीं होता। प्रेम का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। आपके लिए राधा भी प्रश्न के घेरे में है, आपके लिए मीरा भी संदेह के दायरे में। और आप करते हैं प्रवचन, आप कथावाचक हैं। महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान आपका है, कथावाचन से मैं आता हूं महिलाओं के बारे में। कोई आदमी विवेकशील नहीं हो जाता है, वो धर्मानुरागी नहीं हो सकता है, धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता, आवश्यक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप कंठस्थ धर्म ग्रंथ किए हुए पाएंगे, लेकिन वो पोंगा पंडित हैं क्योंकि उन्होंने विवेक का, तर्क का, समकाल का, समसामयिक स्थितियों में प्रश्नों को सामाजिक संदर्भ में जिस तरीके से रखा जाना चाहिए, सुलझाया जाना चाहिए, उस तरह की बुद्धि से वो हीन होते हैं। केवल कथावाचन। और हमने कह दिया कि ये महाराज जी हैं। हमारे यहाँ दिक्कत यह भी है कि धर्म की शुचिता इस बात पर भी निर्भर है कि आप धर्म के दायरे में जिन लोगों को लाते हैं, वो धर्म के मुताबिक चल पाने के लायक है भी कि नहीं है। और जब कभी भी उस दायरे में खड़े लोगों पर सवाल करेंगे आप, तो आप तलवार लेके खड़ा हो जाते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर। ये धर्म की सेवा है। जो लोग कथित तौर पर धर्माधिकारी हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, जिनके बारे में एक राय रहती है कि ये मन से, बुद्धि से, विवेक से, विचार से, व्यवहार से शुद्ध होंगे। उनके बारे में अगर संदेह पैदा होता है, उनके किए और उनके कहे के आधार पर, तो फिर उनको उस धर्म के दायरे से बाहर निकालना धर्म सेवा है। और मैं धर्म के स्थूल रूप में जा रहा हूं। धर्म पर व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है। धर्म क्या है, ये अलग मामला है। लेकिन जो हम लौकिक धर्म मानते हैं, मैं उसी धर्म के हवाले से यह बात कह रहा हूं
किसी धर्माचार्य से आप सवाल क्यों नहीं करेंगे? वो कुछ भी कहता चला जा रहा है, कुछ भी करता चला जा रहा है। आपके पिता के बयान हैं और आपके पिता का वीडियो वायरल है और आपके पिता ने ही अब दूसरा वीडियो डाल करके अपने पुराने वीडियो को गलत कहा है और मेरे बेटे के खिलाफ यह साजिश हो रही है, इस बात की उन्होंने पुष्टि की है या अपने बयान के ज़रिए यह बात उन्होंने लोगों के सामने रखी है। क्या करेगा एक पिता? आप कर लीजिए केस। आप उस वीडियो के डेट, उसका कंटेंट, उसकी ओरिजिनैलिटी यह सब चेक करवा लीजिए। लेकिन आपके जितने पुराने बयान हैं, एक तो हमारे यहाँ दिक्कत यह भी है कि किसी भी आदमी ने अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कहना शुरू कर दिया है, उसने अपनी मंडली लगानी और बिठानी शुरू कर दी है, तो धीरे-धीरे वो मंडली जो है, वो मेले में बदल जाती है और लोग आ जाते हैं और तरह-तरह के लोग हैं, तो तरह-तरह की समस्याएँ हैं, कष्ट हैं और उनको लेकर के इनके जो बयान हैं, महिला अपना कुछ रोना रो रही है, इनको उसमें कुछ और ही सूझ रहा है। कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपनी पत्नी का रोना रो रहा है, तो उसमें उसके मज़े लेने लगते हैं। जब आपको अपने को ही चमकाना-दमकाना है, अपनी गाड़ी लक-दक जो है वो चलती रहनी चाहिए, अपना तामझाम पूरा बना रहना चाहिए, अपना ऑरा बिल्कुल वो तैयार होना चाहिए। आपकी यात्राएँ, आपकी सभाएँ आपकी फ़ीस, यह सब आपके भीतर इस बात का बोझ लिए हुए है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। मैं इस जमात से बड़ा हो चुका हूँ और मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, जो भौतिक रूप में एक आदमी को संपन्न होने के लिए ज़रूरी आवश्यक हैं और उसका आधार है, उसका पैमाना है। तो आप जब भौतिकता के पैमाने पर ही अपनी आध्यात्मिकता को आँकते हैं, तो आपसे क्या बात कोई करेगा? और आपके पिता के बयान को अगर सही में आपको लगता है कि आपने ईमानदारी से अपने पिता की सेवा की है, एक पुत्र के रूप में अपने धर्म का निर्वाह किया है, आपके पिता के वीडियो को आपके खिलाफ काम करने वाले लोगों ने साजिशन दुष्प्रचार के रूप में तैयार करके उसका प्रयोग किया है, तो मुकदमा करिए। उस वीडियो का आप फोरेंसिक टेस्ट करवा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धर्म को लेकर के एक सामान्य गृहस्थ को भी उतना ही सजग होना चाहिए, जितना धर्म से जुड़े हुए समाज, यानी कि मैं साधु संतों की बात करता हूं, समाज को लेकर के सक्रिय संवेदनशील रहते हैं। कितनी बड़ी परंपरा है, महान विभूतियां इस देश में हुई हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर पहाड़ पर माणिक नहीं मिलता है, हर हाथी के पास मौक्तिक नहीं होता है और हर वन में चंदन का पेड़ नहीं और हर जगह साधु नहीं हो सकते। साधु की पहचान उसके विचार, उसकी वाणी, उसके व्यवहार से होती है और वो समाज का मार्गदर्शक है। जब कोई व्यक्ति बुद्धि से, विवेक से, विचार से खुद ही कुंद है, सिर्फ कथावाचन, ये पोंगा पंडिती है, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो फिर वो हमारा आपका समाज का क्या करेगा? और ये धर्म सेवा है। अगर सनातन को आप शुचिता के दायरे में रखना चाहते हैं, सनातन की संत परंपरा, सनातन की सन्यास परंपरा और सनातन की समाज परंपरा, धर्म अध्यात्म में छोड़ता हूं, इसको आप लगातार पुष्पित पल्लवित होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप प्रगतिशील बनिए। प्रगतिशीलता कबीर में है। प्रगतिशील हमारा भक्ति आंदोलन है, दादू का, रहीम का, नानक का, मीरा का, चैतन्य महाप्रभु का, तुकाराम का। ये कभी जरूर भारत के संत आंदोलन और भारत के पुनर्जागरण
मैं राजा राम मोहन राय से लेकर के विवेकानंद तक की बात करता हूं, और तुलसी, रहीम, कबीर, दादू, नानक, मीरा, चैतन्य, एकनाथ और इस तरह के तमाम संतों की बात करता हूं। इन दोनों को, पुनर्जागरण को, भक्ति आंदोलन को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन दोनों ने हिंदू समाज को कितना संगठित किया, उसके भीतर प्राण फूंके। एक बिखरा हुआ समाज, एक भटका हुआ समाज, एक डरा हुआ समाज कैसे अपने आप को बहुत मजबूती से जोड़ सकता है और अपनी आध्यात्मिक परंपरा को, धार्मिक परंपरा को लेकर के आगे बढ़ सकता है, उसका बहुत बड़ा प्रमाण है यह दोनों आंदोलन। और अब जब भारत दुनिया की रेस से कदमताल कर रहा है, उस समय आपका एक संत कहता है कि भाई ये 25 साल की लड़की हो गई है तो ये तो पथभ्रष्ट हो गई, इसकी इज्जत तो चली जाएगी। इनको इस बात से भी दिक्कत है कि लोग लिव इन रिलेशन रहते हैं। लिव इन रिलेशन में रहने का मतलब ये है कि विवाह जैसी संस्था के बाहर एक साथ रहने का की सहमति तैयार कर लेना। और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो विवाह नहीं किए हुए हैं, लेकिन आपस में मिलकर के ऐसे रहते हैं कि विवाह के भीतर भी उस तरह का प्रेम, सहयोग, एक दूसरे के लिए सम्मान बना पाना लगभग मुश्किल होता है। और कई लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने आपस में एक दूसरे का सम्मान रखा है, वो समता का बर्ताव, व्यवहार उनका आपस में है, वो अपने तरीके से जी रहे हैं, अराजक तो नहीं है। समाज के भीतर जब भी अराजक स्थितियां पैदा होती हैं, संकट वहां खड़ा होता है। विवाह जैसी व्यवस्था के भीतर भी आप अराजक हो जाएं, आप पत्नी का उत्पीड़न करें, मारें, बच्चों का ख्याल नहीं रखें, उनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति आप सजग नहीं हैं, आप माता पिता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो आप विवाह जैसी संस्था के भीतर भी अराजक हैं, अवांछित। और ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। विवाह जैसी बाहर जाकर, संस्था से बाहर जाकर के अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी सकने, जी पाने की स्थितियां जो लोग पैदा कर लेते हैं विवाह की संस्था के भीतर नारकीय जीवन जीने से, तो अच्छा है। तो आपका विवेक, तर्कपूर्ण जीवन जीने की शैली, उसके लिए एक सामाजिकता, वह पैदा करना, खड़ा करना भी जरूरी होता है। अनुरुद्धाचार्य के पिता का बयान, अनुरुद्धाचार्य का अपना बयान जो पुराना है, वो कई तरह के गंभीर प्रश्नों से घिरा हुआ है। उनके पिता ने जो बयान दे दिया, हमने मान लिया कि पिता ने अपने बेटे के लिए जो मुनासिब कहना था, करना था, वो किया है। लेकिन उनकी स्थिति क्या वैसी है जैसी एक पिता की एक बेटे के पास होनी चाहिए। यह अनुद्धाचार्य एक बेटे के रूप में अपने पिता की वैसी सेवा देख-रेख करते हैं, जैसी हम उम्मीद करते हैं आमतौर पर बेटे से पिता के लिए। और अनुद्धाचार्य का अपना जो व्यवहार है, उनकी जो अपनी राय है, वो बहुत गलत है। मैं कुटिल कहना चाहता था। लेकिन ये जो समाज में कलुषित माहौल होता है, आप दूसरों को कलंकित देखते हैं, तो अपने विचार की कुटिलता को भी पहचानना चाहिए। किसी भी समुदाय पर आधी आबादी इस देश की है, उसको आप संदेह सवालों के घेरे में खड़ा कर देंगे और आप पर कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि आप संत हैं, महात्मा हैं, कथावाचक हैं। इससे आपको एक इम्यूनिटी मिली हुई है, नहीं है। क्योंकि आप कथा, भागवत का जीवन, संत परंपरा, इसके मुताबिक बर्ताव कर ही नहीं रहे, ना आपकी सोच है, कुंद बुद्धि हैं आप, लॉजिकल नहीं है आप। पूरी गीता, वो कर्म जो समय के साथ तर्कपूर्ण तरीके से किया जाता है, उसका संदेश देती है।
और आप भागवत कथा कहते हैं और भागवत को आज भी सदियों पुरानी व्यवस्था और समाज के भीतर जकड़ कर रखना चाहते हैं, तो आप भारत के विकासशील समाज और भारत जो 2047 में विकसित देश होना चाहता है, उस दोनों के लिए बाधक हैं। अनिरुद्धाचार उनकी तरह के जो भी संत हैं, जो समाज को रोकते हैं, समाज पर संदेह पैदा करते हैं, विचार में विरूपण रखते हैं, सोच में एक अलग तरह का संदेह का कीड़ा पाले बैठे रहते हैं, उनको आप कभी संत नहीं कहिए। कथा वाचन कोई भी कर सकता है। कुछ चीजें याद कर लेने से और उनको फिर उनका वमन कर देने से आप महाराज हो गए, आप संत हो गए, आप पूजनीय हो गए, नहीं है। और अनिरुद्धाचार्य के तमाम बयान अगर एक साथ आप रख करके देखेंगे, तो आपको इनकी सही तस्वीर नज़र आएगी। इसलिए उनको जो करना है, करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि वो मुकदमा करें, अपने पिता के वीडियो की सच्चाई, असलियत जो है वो पता करें और वो जो कुछ भी कह रहे हैं, उसको लेकर के खुद भी सोचें कि वो दरअसल किस सोच के हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।